राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए हैं महाशिवरात्रि पर शिव जी का पूजन विधि क्या है वो बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या है, तीनों पहर का मुहूर्त बताएंगे। और जो लोग तीनों पहर के मुहूर्त में पूजन नहीं कर पाएंगे, जो कि गृहस्थ आश्रम में है, तो उनके लिए एक शुभ मुहूर्त बता देते हैं, वो लोग उसमें कर लीजिएगा। और एक शॉर्टकट से विधि भी बता देंगे बोल के आप सभी को, कि शिव जी का अभिषेक आदि का विधि वगैरह वगैरह। और आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल में, शिवलिंग पर क्या चीज़ें चढ़ती हैं क्या नहीं। तो शिवलिंग पर वैसे तो हल्दी नहीं चढ़ता है, कुमकुम नहीं चढ़ता है, रोली नहीं चढ़ती है, सिंदूर आदि नहीं चढ़ता है, तुलसी नहीं चढ़ती है, शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है, अबरक नहीं चढ़ता है। ये सब चीज़ जो भी स्त्री तत्व चीज़ें हैं, केवड़ा और केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। ये सब चीज़ें शिव जी को वर्जित है पूजन में, ये सब नहीं चढ़ाया जाता है। क्योंकि वैसे तो केवड़ा केतकी शिवरात्रि के टाइम काफ़ी मार्केट में बिकते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। उसके बजाय आप वाइट फूल में धतूरा ले लीजिए, और मंदार का पुष्प ले लीजिए। जो भी वाइट पुष्प और है केवड़ा केतकी को छोड़ के आप ले सकते हो। तो चलिए आपको बता देते हैं शुभ मुहूर्त कब से कब शुरू है, कब से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होने वाली है। तो 1 मार्च को, तो 1 मार्च को शिवरात्रि है। सुबह 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहने वाली है। रात्रि पूजन का समय 6:22 से शुरू है और 12:33 तक है, मतलब 31 मिनट तक है। 33 मिनट तक है। पहले पहर का पूजन का मुहूर्त 1 मार्च 2022 6:21 से 9:27 तक है। आप इस बीच में आप पहले पहर की पूजा कर सकते हो, जो लोग पहले पहर की पूजा करना चाहते हैं। दूसरे पहर की पूजा 9:27 से 12:33 तक है। इस बीच में आप दूसरे पहर का जो भी पूजन अभिषेक शिव जी का है, आप कर सकते हो। ठीक है। तीसरे पहर की पूजा 1 मार्च को सुबह 12:33 से 3:39 तक है। तो आप इस बीच में आप तीसरे पहर की पूजा कर सकते हो। चौथे पहर की पूजा 1 मार्च को 3:39 से 6:45 तक रहने वाली है। तो इस बीच में आप चौथी पहर की पूजा कर सकते हो। तो ये था चारों पहर का पूजन मुहूर्त। अब जो लोग गृहस्थ आश्रम में है, वो सुबह 6:22 से 12:33 के बीच, मतलब रात्रि के इस बीच में आप जो गृहस्थ आश्रम में है वो शुभ मुहूर्त है। आप इस बीच में आप विवाह पूजन जो भी शिव जी का आप करना चाहते हो, आप विधिवत कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है। आपको ध्यान दे, हल्दी और कुमकुम और रोली शिव जी को वही लोग चढ़ाएंगे जो शिव जी का विवाह कराएंगे। और माता पार्वती को सिंदूर भी चढ़ाना है। ध्यान दें, विवाह हुआ था और गांठी जोड़ी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप गठबंधन खुद करें या किसी से करवाएं, क्योंकि जो बांधता है गठबंधन में एक सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प, दूर्वा रहता है। तो इसको जैसे कि माता की चुनरी में शिव जी कपड़े में रख के बांध के फिर एक दूसरे कपड़े से मतलब कि उसी में माता की चुनरी को फिर शिव जी कपड़े से बांध देते हैं, तो गठबंधन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान आदि करके निवृत्त होकर सूर्य भगवान को 1 लोटा जल ज़रूर देना है आपको। फिर उसके बाद आचमनी करनी है। पूजन सामग्री की जगह रख लें, सभी चीज़ों को शुद्ध कर लें, आचमनी कर लें। आप जो भी ओम केशवाय नमः माधवाय नमः बोल के कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र ये नहीं आते हैं तो आप ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार जल ग्रहण करें, फिर 1 बार हाथ धो लें। फिर व्रत का संकल्प लें। आप हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर के संकल्प करने के बाद फिर शिव जी के सामने एक कलश स्थापना वगैरह करिए। मैंने लिस्ट दे रखी है ऊपर पूजन सामग्री की, तो आप वो स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। आप यही सब चीज़ें लगने वाली हैं आपको।
तो शिव जी सबसे पहले पीला कपड़ा बिछाए, फिर जो भी शिव परिवार की मूर्ति, फोटो, चित्र आदि है वो स्थापित करिए। स्फटिक का शिवलिंग हो आपके पास, पारद का हो, नर्मदेश्वर का हो, मिट्टी का हो, जो भी धातु का आपका शिवलिंग हो वो ले लीजिए। पूजन सामग्री सारी रख लीजिए। ध्यान दीजिए, जो नेचुरल चीज़ों से बना शिवलिंग होता है उस पे का कभी भी चढ़ा हुआ प्रसाद डायरेक्ट मतलब जो उसके ऊपर चढ़ाया गया रहता है प्रसाद वो खाते नहीं है। देवी देवताओं को दूध से और गाय दूध, दही, शक्कर, शहद से अभिषेक करना है आपको। पूरे शिव परिवार का दूध, दही, अगर फोटो है तो आप कुछ घास से अभिषेक करा के फोटो को पोंछ दीजिए। फिर गंगा जल, गुलाब जल आदि से अभिषेक करना आपको। पहले नंदी जी की पूजा करें, फिर नाग नागिनों की, फिर गणपति जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती का पूजन करना है आपको, शिव जी का। मैंने बताया कि शिवलिंग पर डायरेक्ट जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है वो शिव जी के गण खाते हैं, वो हम नहीं खा सकते। भूत प्रेत आदि खाते हैं, वो हमें खाने का अधिकार नहीं होता। अगर आपको खाना ही है तो थोड़ा सा दूर से ही भगवान को प्रसाद दिखा के आप खा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मौली अर्पित करी देवी देवताओं को। आप मौली अर्पित कर सकते हो वस्त्र का भाव करके, या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह भी आप अगर चढ़ाना चाहते हो तो आप कपड़ा वगैरह चढ़ा सकते हो, या फिर सिल के या सिलवा के माता रानी को आप चुंदरी या फिर वस्त्र जो भी आप लाए हो माता को श्रृंगार का सामान, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, महावर, पायल, बिछिया, जो भी आप माता का श्रृंगार का सामान अगर आप लाए हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हो माता पार्वती को। माता को पीला या फिर लाल जोड़े में मतलब कि विवाह कराते हैं। मतलब कि अगर आप पीली साड़ी मान लीजिए पहना रहे हो तो ऊपर से एक लाल चुंदरी ज़रूर डाल देना, काफ़ी शुभ माना जाता है। और चुंदरी अगर किसी मंदिर से चढ़ के आती, जैसे कहते हैं लड़की की शादी में, वैसे अगर हो तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद गठ जोड़ा करना होता है आपको। गठ जोड़ा अगर आप विवाह करा रहे हो तो करिए, अगर सिंपली पूजन कर रहे हो तो आप धागे से गाठी जोड़ी कर लीजिए। जो लोग विवाह कराएंगे, मैंने अब पहले ही बताया कि वही लोग कुमकुम और कुमकुम, रोली, हल्दी अर्पित करेंगे, बाकी लोग नहीं अर्पित करेंगे, क्योंकि विवाह होता है तो ही चढ़ता है। वैसे तो वर्जित ही, शिव जी की पूजा में सब चीज़ें वर्जित ही। मैंने बोला आप सभी को कि एक चैनल में वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको शिव पूजा में शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप रोली, कुमकुम, हल्दी अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो जलाधारी पर आप ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हो, जो कि पार्वती जी का भाग माना जाता है। कहते हैं शिवलिंग दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक शिव जी का भाग और एक माता पार्वती का भाग। तो दोनों जन के भाग से मिल के बना हुआ होता है। तो आप जो भी अगर आप रोली वगैरह अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो वो जलाधारी पर चढ़ाए, जो कि माता पार्वती का भाग है। वहीं पे आप रोली, हल्दी, कुमकुम सब जलाधारी पर आप साइड में एक जगह जलाधारी पर आप अर्पित कर सकते हो। शिव जी को रुद्राक्ष की माला अर्पित करते हैं। आप पार्वती माता को मोतियों का हार आदि भी आप अगर अर्पित करना चाहते हो तो अर्पित कर सकते हो। हल्दी गंधक बोला जाता है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ हर मांगलिक कार्यों में यूज़ होता है, लेकिन शिव जी को नहीं चढ़ता है क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व है। गंधक बोलते से। और ये जैसे कि अगर आप हल्दी शिव जी की करवा रहे हो, विवाह करवा रहे हो, तब शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी का रस्म होता है। अगर आप वो करवा रहे हो तब आप हल्दी लगा सकते हो शिव जी को, वैसे नहीं चढ़ता। और गुलाल ज़रूर चढ़ाना है शिव जी को। गुलाल वैसे सावन के महीने में और प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं वही चढ़ाते हैं, लेकिन शिवरात्रि से लेकर होली तक गुलाल इसलिए चढ़ता है क्योंकि होली आ ही गई रहती है। जैसे कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी के चरणों में गुलाल अर्पित किया जाता है, तो बसंत पंचमी से लेकर के होली तक माता को गुलाल चढ़ता है। वैसे शिवरात्रि से लेकर के होली तक माता को मतलब शिवरात्रि से लेकर के होली तक भगवान भोले जी को गुलाल चढ़ता है। चंदन भी लगाना है आपको शिव जी को, सफ़ेद या फिर पीला चंदन आप लगाएं शिव जी को। अगर आपके पास वो बट्टे वाला हो तो आप घस के भी चंदन लगा सकते हो। केसरिया चंदन लगाइए, जो अष्टगंध केसर चंदन मार्केट में मिलता है, काशी अष्टगंध केसर चंदन, वो लगा सकते हैं आप। गंधक डाल के स्नान भी आप करवा सकते हो। चावल ध्यान से चढ़ाए, लेकिन अखंडित ना हो चावल। तिल चढ़ा सकते हो आप, पाप नाशक होते हैं। पुष्प चढ़ाएं, पुष्प में धतूरे का पुष्प, नीला धतूरा मिले, मतलब बैगनी धतूरा तो बहुत अच्छी बात है, सफ़ेद धतूरे का फूल, गेंदे के फूल, नंदी जी, गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं, माता पार्वती जी और शिव जी को बिलपत्र उल्टा करके चढ़ाएं बिना खट्टे फट्टे, और गुड़हल का पुष्प माता पार्वती चढ़ाएं, धतूरे का फल शिव जी को चढ़ाएं, बेर आदि चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, मेवे ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएं, जो भी आप सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहते हो। नारियल नहीं चढ़ता शिव जी को, क्योंकि नारियल श्रीफल बोना जाता है, तो वो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो
पार्वती जी को चढ़ा सकते हो, शिव जी को नहीं चढ़ाते नारियल, ठीक है। आप बेर चढ़ा लीजिए, गन्ना चढ़ा लीजिए, आम का मोर चढ़ा लीजिए, आम्रफली जिससे मतलब कि वो जो आम का फल निकलता है इस सीज़न में, आम का मोर जो बोलते हैं। और क्या कहा जाता है कि आप चना फली चढ़ा लीजिए, चने की जो बूट होते हैं, चना बूट भी बोलते हैं कहीं कहीं से, और गन्ना चढ़ा लीजिए, गेहूँ और जौ की बालियाँ चढ़ा लीजिए, ये सब चीज़ें चढ़ाइए आप। एक नीचे लिंक दे देंगे आपको, मैंने अभी फ़िलहाल सावन में ही एक वीडियो दिया था कि शिव पूजा की थाली में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप वहाँ से जाके उसमें देख लीजिए। उसमें मैंने चूरमा प्रसाद दिखाया वगैरह, लड्डू वगैरह दिखाए हैं, गुजिया और शक्कर पारा भी शिव जी को चढ़ता है, तो आप वो भी बना के मंगा के चढ़ाइएगा। तो यही सब चीज़ें चढ़ती है। और जो शिवलिंग का अभिषेक किया हुआ जल रहता है, अब उसे अगर थोड़ा माथे लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो ग्रहण भी करते हैं, ग्रहण करना चाहते हो थोड़ा सा चख सकते हो आप उसे, लेकिन क्या कहा जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो शिवलिंग का ना चढ़ा हुआ जल छुएंगी, मतलब कि जो शिवलिंग से जल बह के आता है पात्र में लोग इकट्ठा करते हैं, वो नहीं छुएंगे, ना शिवलिंग को ही टच करेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग रहती है। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उस समय काफ़ी वो कमज़ोर रहती है जब वो गर्भ से रहती है, तो इसलिए गर्भवती स्त्रियाँ शिवलिंग को ना ही टच करें। और नवविवाहित जो जोड़े हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए वैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप गठबंधन करके अगर पूजन करें तो बहुत अच्छी बात है। जो नवविवाहिता जोड़े हैं उनको तो ज़रूर ही गठबंधन करके मतलब कि जो पूजा करनी चाहिए शंकर पार्वती जी की, और अपने लाइफ पार्टनर मतलब कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे हो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और स्त्रियों को अपनी सुहाग को मतलब अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान माता पार्वती को सिंदूर लगाते हुए बोलना चाहिए ओम मां सौभाग्यम देहि आरोग्यम देहिम जैम सुखम परम देहि यशो जहि। आपको ये बोलना चाहिए माता पार्वती जी को सिंदूर लगाते वक्त। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को किसी तरह के डाउट्स हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो शिवरात्रि से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली वीडियो से मैं और आप कनेक्टेड रह सके। बम बम शिव, हर हर शिव, जय भोलेनाथ की। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि आने वाली वीडियो से मैं और आप कनेक्टेड रह सके। राधे।